आवाज आ रही है? चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी। देखें, हमने अब बहुत अहम चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, बल्कि आज दो पढ़ेंगे। फिलहाल इन दो को लेके चलते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं ना फिर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा है आपका चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा जी, आज हमने ये दो चीजें पढ़नी है। ठीक है। देखें, होता क्या है। मार्केट मिसाल के तौर पर ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है? आपका एक सपोर्ट एरिया। अच्छा, मार्केट यहाँ से उठी है, ऊपर गई। ठीक है जी। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक आपका अप ट्रेंड में भी होता है और आपका डाउन ट्रेंड में भी होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है कि आपका हाई ब्रेक हो, ये आपका लो है। मैं अगर यहाँ लिख दूं, अगर ये आपका लो है और ये आपका बन गया हाई। इसके बाद ये बन गया आपका हायर लो। ये बन जाएगा आपका हायर हाई। ये बन गया आपका हायर लो। सॉरी, ये आपका हायर लो। ये आपका हायर हाई। फिर ये आपका हायर लो। ये आपका हायर हाई। इसी तरह ये भी आपका हायर हाई। और ये आपका बन गया हायर लो। ठीक है जी। अब अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में आपका हाई जब ब्रेक होगा तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपका हाई यहाँ ब्रेक हुआ, इसको हम बोलेंगे BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह आपका यहाँ पर हाई ब्रेक होगा,
पर आपका दोबारा हाई ब्रेक हुआ है, हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये दोबारा आपका ऊपर हाई ब्रेक हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका हाई ब्रेक हुआ, ये आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ आप एक चीज नोट करें तो यहाँ आपका जो लो है, ये लो हायर लो, ये आपका यहाँ ब्रेक नहीं हो, ये सब यहाँ पे सेव है। आपका ब्रेक क्या हो रहा है, हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर, ये आपका ब्रेक हो रहा है, इसको हम बोलते हैं BOS। इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अपना पुराना हाई अपना पुराना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एक नया स्ट्रक्चर बनाया, फिर पुराना ब्रेक किया नया बनाया, फिर पुराना ब्रेक किया नया बनाया, पुराना ब्रेक किया नया बनाया, ये आपका होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए शर्त ये है, क्या शर्त है, कि जो ब्रेक वो करने वाली कैंडल है, उस कैंडल ने अपनी बॉडी के साथ ब्रेक किया हो, सिर्फ विक के साथ ब्रेक ना किया हो। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये आपकी बनी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये आपकी बनी एक और ग्रीन कैंडल, फिर ये बनी आपकी एक और ग्रीन कैंडल, अभी मार्केट आपके अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, और ये बनी आपकी एक और ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे बन गई आपकी एक रेड कैंडल, ठीक है, और यानी कि मार्केट अब थोड़ा सा रेस्ट करेगी यहाँ पर, तो मार्केट नीचे आई। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें एक चीज जो मैंने आप लोग को बतानी है, यहाँ इस कैंडल की विक है, ठीक है ना, अब इसकी विक है ना, तो इसकी विक ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है, इसकी विक ब्रेक होगी, अभी तक यहाँ ब्रेक नहीं हुई है। अब अगर मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मकसद ये है कि एक विक इसकी है, ठीक है, यहाँ कैंडल की विक नजर आ रही है, और इस कैंडल ने भी विक बना दी अपनी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इस कैंडल को ब्रेक किया है, वो विक ने किया है ना, यहाँ ये विक से ब्रेक हुई है। तो विक से ब्रेक ना हो, बॉडी से ब्रेक होगी, तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। विक ब्रेक को करना है, लेकिन ब्रेक जो करेगी वो कैंडल की बॉडी करेगी। अब यहाँ पर ये कैंडल यूं बन रही थी, यूं बनी बनी बनी, लेकिन नीचे आ गई और इसकी विक ऊपर चुक गई। अब विक ने तो पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा ये, इस वक्त यहाँ पे ये बना है, यहाँ पर इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा वो कैंडल की बॉडी से होगा, कैंडल की विक से नहीं होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। जी, मैंने उस वक्त कहा था, हम पिछले वीक पढ़ रहे थे, वो मैंने आप लोग को उस वक्त ये कहा था कि आप लोग फिलहाल बना के भेजें, चाहे विक से ब्रेक हो या कैंडल से ब्रेक हो, बस आप लोग बना के भेजें। लेकिन अब ये है कि असल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होता है वो बॉडी से होता है। अगर आप लोग को याद हो तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि आप लोग विक से भी बना के भेजें, बॉडी से भी बना के भेजें। अभी हम आप लोग को सही भी सही करते हैं और गलत को भी सही करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या चीज़ गलत है। समझ में आ गया। तो अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो असल में होगा वो आपका बॉडी से होगा, लेकिन ब्रेक इसने विक को करना है। अब इस बॉडी को ब्रेक नहीं करना है, यहाँ जो ये बॉडी है ना, इस बॉडी को ब्रेक नहीं करे, इसकी जो विक है इसको ब्रेक करे, लेकिन ब्रेक करने वाली क्या हो भाई, बॉडी हो, ठीक है। अब ये आपका देखें ब्रेक, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर दोबारा मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो जब ये दोबारा ऊपर जाएगी, जब इसके हाई को ब्रेक करेगी, तो दोबारा से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तो हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह आपका डाउन ट्रेंड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। कैसे बनेगा, मैं आप लोग को समझाता हूँ। मार्केट आपकी आ रही है डाउन ट्रेंड में,
यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो आपके लो जब आपका ब्रेक होगा तब होगा। जी, कैंडल की बॉडी से होगी, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड में जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा भाई? वो आपका जब लो ब्रेक होगा तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है भाई? ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आपका हाई ब्रेक नहीं होगा, आपका लो ब्रेक होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा भाई? आपका लो जब जब ब्रेक हो, आपने क्या करना है भाई? उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS करके आपने इसको करना है। ठीक है जी। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पे भी यही है कि ब्रेक आपकी कैंडल की बॉडी को, ब्रेक जो होगी वो आपकी कैंडल की विक होगी, लेकिन ब्रेक करने वाली कैंडल की बॉडी होगी, कैंडल की विक से हम इसको ब्रेक नहीं मानेंगे। ठीक है जी। ये आपका डाउन ट्रेंड में हो गया और ये आपका अप ट्रेंड में हो गया। अच्छा जी। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। भूल होता है सिलेक्शन का, वो नहीं मिल रहा। चलें जी, ये हो गया आपका सब रिमूव। अब आप लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर ये है कि मार्केट एक आपका हाई तक जाती रही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती रही, इसके बाद हुआ ये कि मार्केट आई नीचे और मार्केट ने आपका लो ब्रेक कर दिया। मार्केट ने क्या किया भाई? आपका लो ब्रेक कर दिया। अब जब फर्स्ट टाइम आपका ट्रेंड चेंज होगा ना, अभी आपकी मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब मार्केट नीचे आई और मार्केट ने अब हाई के बजाय आपका लो ब्रेक कर दिया। तो ये जो लो ब्रेक हुआ है फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि जब आपके अपना अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड बनेगा वो फर्स्ट टाइम, या डाउन ट्रेंड से जब आपका अप ट्रेंड बनेगा वो फर्स्ट टाइम। जब भी आपका फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे चौच, इसको हम बोलते हैं चौच, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ क्या हुआ? यहाँ मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम तो ये बोलेंगे हम। फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसने ये कर दिया कि दोबारा फिर इसने आपका जब लो ब्रेक किया है, अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलता रहेगा। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ट्रेंड चेंज हुआ है उसको हम बोलेंगे कि ये आपका चोच हुआ है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने यहाँ से अपनी मूवमेंट चेंज की इस एरिया से, और उसके बाद जब दोबारा से मार्केट दोबारा एक और लो ब्रेक करेगी, हम उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यही सीन आपका यहाँ चलेगा। जब मार्केट ने अब डाउन अपना लो ब्रेक करने के बजाय अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो हाई के ब्रेक करने पर क्या होगा भाई? ये जो फर्स्ट बार इसने हाई ब्रेक किया है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? चेंज ऑफ करेक्टर। के मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करना चाहा है। ये मार्केट ने क्या किया भाई? चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन इसके बाद जब वो दोबारा से उसी ट्रेंड में चलेगी तो हम उसको बोलेंगे कि अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अपना हाई अब ब्रेक करने लगी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इतनी समझ में आ गई सबको? और अब मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते होते, देखिए आपका, आपकी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, पहले इसने लो बनाया, फिर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर ये बनाते हुए गई और अपना हर बार अपना हाई ब्रेक करती रही ना। यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हमने पॉज कर दिया,
फिर हाई ब्रेक किया, हमने पॉज कर दिया, फिर हाई ब्रेक किया, पॉज कर दिया, फिर हाई ब्रेक किया, हमने पॉज कर दिया। अब मार्केट दोबारा नीचे आई, पुल बैक लिया इसने, लेकिन पुल बैक लेते लेते इसने अपना पिछला जो लास्ट लो था ना, ये लो, ये जो एरिया था, इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया। जो मार्केट का अपना लास्ट जो लो था, लास्ट फर्स्ट लो नहीं कह रहा मैं, ये फर्स्ट लो है, ये लास्ट लो है, मार्केट ने अपना लास्ट लो ब्रेक कर दिया। इसका सवाल का जवाब आपको मैं बाद में देता हूँ, अभी फिलहाल ये सुने। ये मार्केट ने क्या किया, अपना लो लास्ट जो हायर लो था वो ब्रेक किया। ब्रेक जब कर दिया तो हम इसको कर देंगे चेंज ऑफ करेक्टर, के मार्केट ने यहाँ से अपना करेक्टर चेंज कर दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब मार्केट दोबारा ऊपर आई, फिर उसने अपना लो ब्रेक किया। अब चूंकि एक बार वो लो ब्रेक कर चुकी थी ना, दूसरी बार की लो ब्रेक को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी। दूसरी बार के हम लोग को क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर दोबारा ये ऊपर आई, इसने रेस्ट दिया, फिर नीचे आई, ये अब आपका बन जाएगा दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर दोबारा ऊपर गए, फिर नीचे, ये आपका बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ये समझ में आ गया कि चोच कब होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है। पहला जब भी वो हाई या लो ब्रेक करे उसको हम बोलेंगे चोच, और उसके बाद जब उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। बताएं भाई। अच्छा, आगे समझ में। अब अब आपने क्या देखना है। अच्छा, अब आप इसको मैं हटाता हूँ, फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक ट्विस्ट वाली बात है। अब मार्केट अपना हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पे बनाया अपना, इसने अपना लो ब्रेक कर दिया। इस लो के ब्रेक को हमने क्या बोला था, चौच। अब उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे, इस ब्रेक को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे या इसको हम चौच बोलेंगे, जरा बताएं मुझे हर एक। हर बंदे का मुझे कमेंट आना चाहिए, क्या बोलेंगे। शायद चौच, अच्छा जी। जी जी, मैं आपको लास्ट टाइम में मैं आपको 10 बार भी समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। अभी इसको क्या बोलेंगे ये बताएं। बाकी क्या सो रहे हैं क्या। सिर्फ दो बंदों का जवाब आया है। बॉस, बॉस, अच्छा जी। और इसके अलावा एक बंदा और रह गया, और गिनती के 4 बजे चौच, यानी कि दो ने कहा कि बॉस और दो ने कहा कि चौच। अच्छा जी। हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट ने जब पहले अपना करेक्टर चेंज कर दिया, तो अब हुआ ये था कि वो पिछला वाला जो ट्रेंड था ना वो खत्म हो गया सारा। वो पिछला वाला ट्रेंड क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड माना था, लेकिन मार्केट ने दोबारा से अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलेंगे। इसलिए कि ट्रेंड चेंज करने के लिए सबसे पहले उसको चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ये यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। अब इसके बाद हुआ ये कि मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, और इसने हाई ब्रेक नहीं किया, और अब इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया और हाई ब्रेक कर दिया। अब ये जो दूसरी बार इसने हाई ब्रेक किया है, इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। जब भी देखें, याद रखें, जिसने कहा था कि दोबारा समझाते हैं, दूसरी बार आखिरी बार जो भी था, मैं दोबारा समझाता हूँ। मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, जब भी वो अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी, अगर वो अप ट्रेंड में है तो हर एक हाई के टूटने पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हर एक लो के टूटने पर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर चूंकि हम हाई की मिसाल पढ़ रहे हैं, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अपना हाई ब्रेक करती गई, हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। एक वक्त आया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना चाहा। अब यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, मार्केट हर वक्त अप ट्रेंड में तो नहीं रहेगी,
मार्केट ने ट्रेंड तो चेंज करना है। अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने के लिए किया ये कि जब मार्केट ने पुल बैक लिया ना, ये मार्केट का रेस्ट एरिया होता है। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो मार्केट जो अप ट्रेंड में जो हल्की सी डाउन आई है ना, ये मार्केट का रेस्ट एरिया कहलाता है। मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रही है, ये यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट करते करते उसने अपना पिछला लो जो था, लास्ट लो, आखिरी जो लो था ना, उस लो को उसने कर दिया ब्रेक। अब जब लो को ब्रेक कर दिया तो हम इसको बोलेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर, के यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। अपना जो करेक्टर है, अभी तक ये अप ट्रेंड हम इसको कह रहे थे, तो यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड की मूव देने की कोशिश की है। तो पहली बार जब वो अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए अपने लो को ब्रेक करेगी तो हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। सेम इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और डाउन ट्रेंड में से जब वो अप ट्रेंड में आ रही थी, तो जब वो अपना एक अपना लास्ट हाई ब्रेक करेगी, अभी तक ये क्या बन रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, अब यहाँ पे जब मार्केट ने हाई बनाया तो ये इसका हायर हाई बनेगा ना, ये पिछले लो हाई का हाई हायर हाई है। अब जब मार्केट ने यहाँ हाई बना दिया पहला हाई, तो पहले हाई के बनते ही हम बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है, कि यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना चाहे। उसके बाद जब मार्केट दोबारा से हाई ब्रेक करेगी तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोग को आ गया आप लोग को समझ आ गया कि चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा। जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए पहली बार हाई या लो को ब्रेक करेगी, हम उसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। और जब उसी ट्रेंड में कंटिन्यू चलती रहेगी तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले हम चलते हैं चार्ट पर, फिर मैं आप लोग को दोबारा यहाँ लेकर आऊंगा। अच्छा, ये आप लोगों ने अप्लाई करना है 1 घंटे पर, 2 घंटे पर, 4 घंटे पर, इसको छोटे ट्रेंड पर, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमने इसको अप्लाई नहीं करना। अब मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूँ। हम इसको चलाते हैं यहाँ से, समझिए ठीक है ना, ये आपका हाई पड़ा है, ठीक है, ये आपका हाई है। और आपका लो कहाँ है, ये आप समझे, ये आपका लो पड़ा है। ठीक है, ये आपका लो है, ये वाली विक आपकी लो है, ये आपकी विक हाई है। चलें अब शुरू करते हैं। अब मार्केट यहाँ पे थी, हमने चेक करना शुरू किया, यहाँ पे बताएं आपका हाई ब्रेक हुआ पहले या पहले आपका लो ब्रेक हुआ है। ये आपका हाई है, ये मार्केट यहाँ नहीं है, और ये आपका लो है, तो सबसे पहले क्या ब्रेक हुआ है, बताएं भैया, आपका हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक हुआ। अब लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ से लाइन लगा दी कि इस कैंडल से, और लो कौन से कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने आपका लो ब्रेक किया है। इसको हम बोल देंगे, इस वक्त हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, पहली बार है, हमने इसको बोलते हैं कि आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। ठीक है, अब आपका हाई ये था ना, लेकिन यहाँ आपका जब ये हुआ तो अब आपका हाई आ जाएगा यहाँ पर। अब आपका हाई बन गया ये एरिया। ठीक है, ये आपका हाई है, और आपका जो लो है ना, अब आपका लो आ गया इधर। ठीक है, ये आपका लो है, ये वाली भी। अब आपका वापस से लो ब्रेक हुआ, हमने दोबारा से क्या किया, हमने उसको दोबारा से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दिया। ठीक है, ये आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपका हाई आ जाएगा इधर, ये आपका हाई है। ठीक है, और ये आपका लो आ जाएगा किधर, ये आपका लो आ गया। सही है, अब क्या हुआ, अब आपका हाई ब्रेक हुआ, बिल्कुल आपका हाई ब्रेक हुआ, ये आपका हाई था। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको क्या बोलेंगे भाई, आपका चूंकि हाई ब्रेक हुआ है तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, या आपके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब आपका जो लो है वो आपका ये रहा, या ये लो के ले चले, और ये आपका हाई है। अब क्या होगा, अब मार्केट ने नीचे आई और मार्केट ने आपका लो ब्रेक किया। अब यहाँ पे आपका ये वाला लो ब्रेक हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर। दोबारा से आपका क्या बन गया भाई, चेंज ऑफ करेक्टर। अब अब इसके बाद आपका लो ये पड़ा हुआ, और आपका हाई ये रहा, ये आपका हाई है, या ये हाई खेलने चले, लेकिन आपका लो ब्रेक हुआ। हम इसको दोबारा से, अब हम इसको बोलेंगे ये क्या है आपका, ये आपका है अब, बल्कि इस, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपका हाई आ गया इस एरिया पे, और आपका लो आ गया इधर। अब आपका क्या ब्रेक हुआ है, आपका अब
हाई ब्रेक हुआ है। अब जब आपका हाई ब्रेक हुआ है तो हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे आपका हाई ब्रेक हुआ है। अब इसके बाद आपका हाई ये पड़ा हुआ और आपका लो आ गया इधर। अब क्या हुआ है, अब आपका दोबारा से आपका लो ब्रेक हुआ है। जब लो ब्रेक हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है। अब आपका लो ये पड़ा हुआ, आपका हाई यहाँ है। अब आपका क्या है, आपका लो यहाँ था, आपका दोबारा से लो ब्रेक हुआ। अब हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका लो था और यहाँ से मार्केट ने आपका लो ब्रेक किया है, ये आपका बन गया ब्रेक। अब आपका लो इधर आ गया और आपका जो हाई है वो यहाँ आ जाएगा। अब मार्केट ने आपका हाई ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक किया तो ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ। अच्छा देखिए, एक बात याद है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम हाई किसको पकड़े और हम लो किसको पकड़े। तो एक बात हमेशा देखिए कि जैसे हम पीछे चलते हैं दोबारा, जहाँ से हमने मार्किंग करना शुरू की, देखिए यहाँ से जब भी आपका ब्रेक, अभी आपका आपका हाई ये था और आपने हमने आपका लो ये पकड़ा पकड़ा। सही है, ये लो पकड़ा था और ये आपका हाई पकड़ा था। अब आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ, आपका लो ब्रेक हो। जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, तो तब उसके बाद आपका हाई आएगा आगे ही। अभी आपका अगरचे हाई ये था लेकिन हमने हाई यहाँ लेकर आ गए। उसके बाद दोबारा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका जो लो है वो नीचे आ जाएगा, जहां नीचे मौजूद होगा। जो भी नीचे वाला लो है, ये वाला पकड़ लें, ये पकड़ लें, जो भी है। लेकिन जो आपका हाई है वो अपने हाई से मूव होकर नीचे हाई पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखें, अगर जब ये डाउन ट्रेंड है तो हर बार आपका एक न्यू लोअर हाई बनेगा ना। ये आपका हाई था, ये आपका लो था। ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आई तो अब मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, अगर हम ट्रेंड लाइन या ड्रॉ करें। ये देखिए, मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन में हमने क्या पढ़ा है कि आपकी मार्केट जब नीचे आती है तो पहले हाई बनाती है, उसके बाद हायर लो, उसके सॉरी उसके बाद क्या कहते हैं, लोअर हाई, फिर दोबारा लोअर हाई। तो यहाँ पे आपका लोअर हाई जब जब बनेगा ना, जब आपका ब्रेक ऑफ जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब आपका लोअर हाई बनता जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे जब आपका मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आपका जो हाई था ना वो उठ के यहाँ आ जाएगा। पहले आपका हाई यहाँ था, अब उठ के यहाँ आ गया। इसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर हुआ। अब चेंज ऑफ फैक्टर के बाद अब आपका जो हाई है ना, आपका जो लो है वो उठ के, पहले आपका लो यहाँ था, अब उठ के यहाँ आ जाएगा, ये आपका लो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ अगर जा रही है तो आपका लो ऊपर आता रहेगा। अब आपका लो यहाँ आ गया, आपका हाई यहाँ आ गया। अब आपका क्या ब्रेक हुआ, अब आपका हाई ब्रेक हुआ। जब ये आपका हाई ब्रेक हुआ तो इस हाई के ब्रेक पर हम कहेंगे कि अब क्या है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। इसने आपका क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपका जो हाई इधर था ना वो आपका आ जाएगा इधर। ठीक है। और आपका सॉरी जो लो था वो इधर आ जाएगा, आपको जो हाई था वो आपका हाई आ गया यहाँ पर। ये आपका हाई है। अब मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गए। अभी यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से आपका क्या किया, आपका लो ब्रेक नहीं किया बल्कि आपका हाई ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक किया तो हम इसको दोबारा से बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपका लो कहाँ आएगा, अब आपका लो आएगा यहाँ से मूव होकर आ जाएगा आपका लो इधर। ये आपका लो पड़ा हुआ है और आपका हाई कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये आपका हाई है। अब मार्केट ने आपका लो ब्रेक किया तो इसको हम बोलेंगे चौच, ये आपका बनेगा चेंज ऑफ फैक्टर। अब क्या होगा, जब ये चेंज ऑफ फैक्टर बन जाएगा तो आपका लो आ जाएगा इधर, इसलिए कि मार्केट नीचे ही आएगी ना एक साथ। ये आपका लो आ जाएगा और आपका हाई उठकर आ जाएगा इधर, ये आपका हाई आ जाएगा। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से आपके लो को ब्रेक किया, ये बनेगा आपका चेंज अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपका लो आ जाएगा यहाँ पर और आपका हाई आ जाएगा यहाँ पर। अब मार्केट ने आपका हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे बनेगा दोबारा से चेंज ऑफ फैक्टर। अब आपका हाई आ जाएगा इधर, आपका लो आ जाएगा इधर। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपका हाई ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर कैंडल नहीं बनी हुई, वो इसलिए नहीं बनी हुई कि यहाँ पे मार्केट में एक प्रेशर आ गया था। या आपका वहाँ पे ब्रेक हो सकता है, फिर आपका हाई बन जाएगा यहाँ पर और आपका लो आ जाएगा इधर। अब उसके बाद मार्केट ने आपका लो ब्रेक किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज और है। अब अगर हम यहाँ देखें ये चीज, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। मार्केट ने आपका क्या करा भाई, लो ब्रेक कर दिया, ये बन गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट ने यूं बनाया, एक इस तरह की कैंडल बनाई मिसाल के तौर पर, चले।
अब मुझे बताएं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, या ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लेके ऊपर गई ना। अगर तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती, अगर तो मार्केट यूं नीचे आती, चेंज ऑफ करेक्टर करती और यूं ऊपर जाती, तो हम यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर ही अप्लाई करते, इसलिए मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन मार्केट ने ये नहीं किया। मार्केट ने किया ये कि मार्केट ने यहाँ से नीचे मूव दिया, ये आपका बन गया चेंज ऑफ करेक्टर। और उसके बाद मार्केट इस तरह करके अपना हाई ब्रेक किया, लास्ट हाई। तो अब ये बीच वाले हिस्से में हम क्या करेंगे? इस बीच वाले हिस्से को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा हाई ये है और हमारा लो ये है। अब इसके बीच में मार्केट जो भी बना रही है उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर हमारा हाई ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर। अगर हमारा लो ब्रेक करेगी मार्केट तो हम उसको बोलेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस बीच में जो मार्केट घूम रही है, इस घूमने को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है। जब तक हमारा हाई ब्रेक नहीं होगा, हमारा लो ब्रेक नहीं होगा, मार्केट बीच में घूमती रहे, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि देखिए, मार्केट इस तरह तो नहीं होता ना कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है डायरेक्ट नीचे आती है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ देखें, यहाँ आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ आपका ब्रेक ऑफ। अब मार्केट ने यहाँ भी एक लो हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई। लेकिन जब तक मार्केट ने हमारा हाई या हमारे लो को ब्रेक नहीं किया, ये हमारा लो पड़ा है और ये हमारा हाई पड़ा है। ठीक है। जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और ये अगरचे बीच में घूम रही है, तो इस घूमने को हम इग्नोर करेंगे। इसलिए कि अगर हम ये छोटे छोटे से भी मूव पकड़ेंगे तो ऐसा होगा कि हम परेशान हो जाएंगे। हम परेशान हो जाएंगे कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाना चाह रही है या डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक हमारा कोई हाई या लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट अगर बीच में घूम रही है तो उस घूमने को हम इग्नोर करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? वक्त खत्म होने वाला है। अगर तो समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा से मीटिंग करूँ, दोबारा से लिंक बनाओ, जल्दी बताएं आप लोग। और अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है फिर। जल्दी बताएं भाई, सबके मैसेज आ जाए मुझे आधे मिनट के अंदर। समझ आ गया, आ गया, आ गया, सबको आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई, ठीक है। तो अब आप लोग की आज की असाइनमेंट आप लोग को कुछ देर में ग्रुप में मिल जाएगी। और जिसको जो भी कन्फ्यूजन हो वो फिर ग्रुप में ही पूछ ले। और खुदा के लिए भाई इस पे प्रैक्टिस कर लो, ये एक बहुत ही हमारा मेन टॉपिक है। और इसी के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी बेस पे हमने आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इस पे प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।